नदियों की पवित्रता और अविरलता आज हाशिए पर है। लगातार घटता जल स्तर और सूखती नदियां जहां चिंता का विषय है, वहीं औद्योगिकीकरण से हो रहे प्रदूषण के चलते नदियों का पानी अब आचमन करने लायक भी नहीं बचा है। वहीं जन समुदाय इस मैली होती नदियों के तमाशे को देखकर भी मूक दर्शक बना है। शासन में बैठे नुमाइंदे नदियों के पुनर्जीवन और उसकी अविरलता की फाइलें भर रहे हैं। नदियों का हाल ये है कि कुछ नदियों का अस्तित्व भी खत्म हो गया है, तो कुछ नदियों का पानी इतना दूषित हो गया है कि खेतों में सिंचाई योग्य भी नहीं रहा। पेश है काशीपुर से एक खास रिपोर्ट। नदियों की अविरल धारा की पवित्रता की कभी कस्में ली जाती हैं, मगर आज वो पवित्रता जनमानस के कच्चे लालच और लापरवाही से मैली हो चुकी है। यही नहीं, कई नदियों की तो अस्तित्व भी खत्म हो गया है, तो कुछ नदियों का पानी सूख गया है। वहीं कुछ नदियों के पास बनी पेपर मिलों ने तो दूषित पानी नदियों में छोड़कर नदियों के पानी को हाथ लगाने लायक भी नहीं छोड़ा है। जबकि नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नदियों की अविरलता के लिए कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। बावजूद इसके विभाग की लचर कार्य प्रणाली से नदियों की अस्तित्व गायब होता दिखाई दे रहा है। कुछ नदियों का तो नाम ही अब इतिहास में दर्ज हो गया है। वहीं काशीपुर में आयोजित एक सेमिनार में विभागीय अधिकारियों ने औद्योगिक इकाइयों के साथ ही नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नदियों के संरक्षण के लिए मंथन किया और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा भी की, जिसमें उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने भाग लेते हुए नदियों के खत्म होते अस्तित्व पर गहरी चिंता व्यक्त की। कि आपका जो फ्लड प्लेन है, अब राज्य सरकार ने ये फ्लड प्लेन की चिन्हित किया जा रहा है कि आपका जो नदी है उसमें मैक्सिमम फ्लड लाइन को छांटते हुए कौन से फ्लड प्लेन एरिया होगा उसको चिन्हित कर रहे हैं। उसको चिन्हित करने बाद उसको नोटिफाई किया जा रहा है। ये वाकई में सही बात है कि फ्लड प्लेन एरियाज में हमको ग्रीनरी डेवलप करना पड़ेगा और इसको एनक्रोचमेंट फ्री करना ही पड़ेगा। तो तभी क्या होगा कि नदी का जो कल की तारीख में, इसमें दो तरह का प्रॉब्लम होता है। एक, नदी में तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने में बचता है। दूसरी है बरसात के टाइम में यही जो लोग नदी के किनारे बैठे रहते हैं उनकी जान को भी आफत आता है और उनको फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत फिर विभिन्न प्रकार के हमको कार्य करना पड़ता है। तो उनके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एनक्रोच को खाली करना जरूरत है। तो लेकिन अभी तक जो ये है कि पहला स्टेप के अंतर्गत नदियों का फ्लड प्लेन एरिया को डिमार्केट किया जा रहा है और उसको नोटिफाई करने की कार्रवाई चल रहा है। एक बार वो हो जाए और पक्का पता चल जाए कि कौन कौन सी एनक्रोचमेंट है ना ऑल दैट, तो फिर विधिक कार्रवाई करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार की ओर से भले ही नदियों के संरक्षण और संवर्धन के दावे किए जा रहे हों, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कहीं नदियों में अतिक्रमण हो चुका है, तो कहीं नदियों का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, तो कहीं नदियों में दूषित पानी छोड़कर नदियों के पानी को पीने योग्य भी नहीं रखा गया है। इसके लिए अब विभाग जागरूकता के अभियान के साथ ही प्रशासन की मदद से नदियों को बचाने के लिए पहल शुरू करने जा रहा है। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है, पानी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है और पानी इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए। तो ये तीनों तरफ का हमारा जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा, एक तो पानी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो घटता जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, माने वन विभाग ने भी है और जो आपका पंचायती राज विभाग है, ये लोगों ने कोशिश कर रहे हैं जल संरक्षण करने के लिए। इसीलिए हम लोग पहाड़ में चाल खाल बनाना, छोटे छोटे चेक डैम बनाना, उसको बना के ताकि पानी रुक रुक कर आपका ग्राउंड वाटर में जाए और जो ग्राउंड वाटर से फिर वो धीरे धीरे पानी नदियों में रिलीज होता रहे। तीसरी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो है कि जो हमारे पास नदी में पानी है वो पानी पॉल्यूटेड होने की संभावना है। पॉल्यूटेड क्यों, कैसे होगा? एक तो हमने उसके अंदर कूड़ा करकट डाल देते हैं। दूसरा, हमारा जितना सीवेज है वो अगर अनट्रीटेड होके जाएगा तो भी वो दिक्कत करेगा। हमारे जितना इंडस्ट्री का एफ्लुएंट है अगर वो भी अनट्रीटेड होगा तो आपका पानी ये होगा। तो जब पानी हमारे पास कम हो जाता है, हम लोग क्या होता है ना, वो जो कहते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट, वो एक्चुअली
आपका कम होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो आज इस वर्कशॉप में निष्कर्ष निकल रहा है, हमको एक साथ ये तीनों बिंदुओं पर काम करना है कि कैसे हम जो उसका उपयोग है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बहरहाल नदियों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और नदियों को स्वच्छ रखने को लेकर जनप्रतिनिधि हों या फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी इन सभी दावों को खोखले साबित कर रहे हैं, जबकि नदियों को दूषित करने वाली फैक्ट्रियां अपने लालच के लिए जीवनदायिनी नदियों को मैली करने से बाज नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऊंची रसूख और धनबल से सब कुछ फाइलों में ही दबा दिया जाता है। वहीं अधिकारी सेमिनार और सरकारी फाइलों में ही नदियों के संवर्धन और संरक्षण के ढोल पीटते रहते हैं। देखना होगा कि क्या वाकई में विभाग नदियों के अस्तित्व को बचाने की इस पहल पर सही दिशा में कब तक काम कर पाता है। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।